नमस्ते। फिर से स्वागत है इस बुद्धिमान बच्चों का पालन के एपिसोड में। मैं आपको कुछ हफ्ते पहले की कक्षा से एक अद्भुत कहानी बताना चाहता हूं। मैंने सवाल से शुरुआत की, बच्चों से पूछा, बस मुझे बताओ कि तुम्हारे मन में सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है। एक नहीं, जितने भी आपके पास हैं। तो उन्होंने लगभग 15 या 16 सवाल बनाए, वास्तव में गहरे सवाल। और मैं यह जानकर प्लेजेंटली सरप्राइज था कि सूची में सबसे ऊपर बच्चों का शाश्वत सवाल था, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं ये देखकर खुश था कि इस तरह का सवाल बच्चों के मन में आया। मैं एक ही समय में हैरान और खुश था। इसने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं इस सवाल को अपनी क्षमता के अनुसार सरल तरीके से कैसे समझा सकता हूं। यह सवाल तब से पूछा जा रहा है जब से इतिहास शुरू हुआ, बुद्धिमान जीवन की शुरुआत हुई। लोग पूछते रहे हैं, मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? तो जो ज्ञानी लोग, प्रबुद्ध लोग हैं, उन्होंने इस प्रश्न का सामना करने के लिए एक संदेश देने की कोशिश की है। मैं कुछ संकेत साझा करना चाहूंगा। वास्तव में उत्तर नहीं, बल्कि संकेत, जो आप अपने उत्तर की खोज में उपयोग कर सकते हैं। किसी का उत्तर दूसरे पर नहीं होगा, इसलिए पहला सवाल कौन पूछ रहा है, कौन जानना चाहता है और कौन जाना जाना चाहिए। अगर आप अपने असली आत्म नहीं हैं और आप अपने असली आत्म को जानना चाहते हैं, यह एक पेचीदा स्थिति है। आप असली नहीं हैं, आप असली को जानना चाहते हैं। अगर आप असली आत्म नहीं हैं, आप मौजूद नहीं हैं, तो जो अस्तित्व में नहीं है वह क्या जानना चाहता है कि क्या अस्तित्व में है। इस मार्ग का अनुसरण करना एक कठिन स्थिति है। और मान लीजिए कि हम इस प्रक्रिया को जारी रखते हैं। आप महसूस करते हैं कि आप असली आत्म नहीं हैं, लेकिन आप असली आत्म को जानना चाहते हैं। सवाल यह है, आप असली आत्म को कैसे जानेंगे? मान लीजिए कि आपके सामने कुछ आता है और वह चीज कहती है कि मैं आपकी असली आत्म हूं, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे ये आपका असली आत्म है? सबसे पहले जो व्यक्ति पूछ रहा है, क्या वह असली आत्म है? अगर वह असली आत्म है तो उसे असली आत्म को जानने की जरूरत नहीं है। आप पहले से ही असली आत्म हैं। आपको अपने आप को होना है, अपने आप को खोजने की जरूरत नहीं है। दूसरा यह है, कुछ शास्त्रों में यह समझाया गया है कि आपको शुरुआत से शुरू करना चाहिए। जैसे कि वे कहते हैं, शुरुआत से शुरू करें। पहले अपने आप से पूछें, क्या मैं यह शरीर हूं? और इस पर विचार करें, क्या मैं यह शरीर हूं? यदि उत्तर हां है तो आप यह शरीर हैं, जिसका अर्थ है कि जब शरीर सो रहा है तो आप सो रहे हैं। जब शरीर मर जाता है तो आप मर जाते हैं। जब आप एक हाथ खो देते हैं तो आप अपने से कम होते हैं। यह एक कठिन बात है। और अगर आप अपने शरीर हैं तो आप बीमार हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि आपका असली आत्म बीमार है या आपका शरीर बीमार है। और आपके शरीर के बारे में एक विचार है। वह विचार क्या है? आप पूछ रहे हैं, क्या मैं शरीर हूं? जिसका मतलब है, क्या शरीर खुद से पूछ रहा है या कोई ऐसा शरीर या कुछ ऐसा जो शरीर से थोड़ा अलग है। यह शरीर में हो सकता है,
लेकिन शायद शरीर के बाहर भी, जैसे आपका मन। तो क्या आपका मन यह पूछ रहा है कि क्या मैं शरीर हूं? फिर मन सूनर या लेटर यह जान जाएगा कि मैं वास्तव में शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से जुड़ा हुआ हूं, मैं शरीर तक सीमित नहीं हूं। तो अगर आप अपने मन को देख रहे हैं तो विचार आते और जाते हैं, आप इसे गवाह बना रहे हैं। ठीक है, जब आपके पास कोई विचार नहीं होता तो आपके पास कोई मन नहीं होता। मन विचारों का होता है और सामान्यतः विचार अतीत के बारे में या भविष्य की चिंता के बारे में होते हैं। इसलिए अतीत की आपकी यादें आपके मन में होती हैं और इसके बारे में सोचने से आपको यह विचार मिलता है कि समय बीत रहा है। तो बिना मन के शायद आप समय के बीतने का अनुभव नहीं करेंगे। जैसे गहरी ध्यान में तो एक प्रकार की जागरूकता, चेतना है जो गवाह है या जिसके उपस्थित होने पर विचार उत्पन्न हो रहे हैं या सब कुछ चल रहा है, हो रहा है, बदल रहा है, प्रकट हो रहा है और गायब हो रहा है। तो आप मन को देख रहे हैं। खैर, आप तब भी हैं जब आप सोच नहीं रहे होते। तो आपका मन आपका असली आत्म मन तक सीमित नहीं हो सकता। यही संदेश है। कृपया इस बिंदु का अन्वेषण करें। तीसरा पहलू यह है कि क्या आप वही हो सकते हैं जो आपके पास है। उदाहरण के लिए, मेरे पास ये कलम है, क्या मैं कलम हूं? नहीं, मैं वह नहीं हो सकता जो मेरे पास है। मेरे हाथ में ये किताब है, क्या मैं किताब हूं? नहीं, किताब वह चीज है जो मेरे पास है। आपकी कार, आपका घर, जो खाना आप खाते हैं। बस सोचिए कि आपके पास क्या क्या है और खुद से वही सवाल पूछिए, क्या मैं वही हूं? आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, जब मैं यह कर रहा हूं तो मैं वह कैसे हो सकता हूं? तो जो कुछ भी आपके पास है, आप वह नहीं है। आपके पास एक शरीर है, इसलिए आप शरीर नहीं हो सकते। आपके पास आपका मन है, इसलिए आप मन नहीं हो सकते। अब आप यह कैसे पता करते हैं कि आप कौन हैं अगर आप वह नहीं हैं जो आपके पास है? वे कहते हैं, मैं वह हूं जिसके पास ये चीजें हैं। मेरे पास एक शरीर है, मेरे पास एक मन है, मेरे पास विचार हैं, मेरे पास रिश्ते हैं, मेरे पास यादें हैं, मेरे पास दृष्टि है। मैं वही हूं जो ये सब रखता है। फिर आप मैं है के एक कदम करीब हैं। एक और पहलू यह है कि आप यह प्रश्न निश्चित रूप से शब्दों में पूछ रहे हैं। शब्द, भाषा, उत्पन्न मन, आपके भाषण, आपकी जीभ, आपके मुंह, आपके गले के माध्यम से व्यक्त किए गए। तो एक मन जो इस प्रश्न को पूछ रहा है, और अगर मन आत्मा नहीं है तो वास्तव में कौन सा मन पूछ रहा है कि मन कहां से आया, मन की उत्पत्ति क्या है? निश्चित रूप से हम मनुष्य इस प्रश्न को पूछ रहे हैं, इसलिए मानव मन पृथ्वी और सौर मंडल के इतिहास में बहुत बाद में विकसित हुआ, शायद कुछ मिलियन वर्ष पहले। लेकिन उससे पहले क्या था? यह इस बात का स्रोत है कि मन कैसे बनाया गया और मन का समकक्ष जो मस्तिष्क है, जो वास्तव में शरीर का एक हिस्सा है, कैसे विकसित हुआ। इसलिए मन यह नहीं जान सकता कि मन के निर्माण से पहले क्या अस्तित्व में था। यह एक और पहलू है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। अंत में मुझे लगता है कि मैं आपको ट्रॉय ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या आपने पूरी तरह से समझा, और क्या आप अपनी स्वयं की विचारधारा में इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि यह चेतना है जिसके उपस्थित होने पर पूरा नाटक होता है, जिसके उपस्थित होने पर मन
एक निश्चित चरण में विकसित हुआ, शरीर विकसित हुआ और इस रूप और आकार को लिया। यह हमेशा ऐसा नहीं था। यह सूक्ष्म जीवों से विकसित हुआ, कोशिकाओं से लेकर पानी में जीवन तक। जब जीवन पानी से बाहर निकलकर जमीन पर आया, पेड़ पर चढ़ा और आसमान में उड़ने लगा, तब पृथ्वी के इतिहास में कई चीजें हुई। तो चेतना वही है जो हर जगह मौजूद है, यहां तक कि इस क्षण में भी, और हमेशा रहेगा। जब हम सो रहे होते हैं, चेतना मौजूद होती है, मन मौजूद नहीं होता। इसलिए आप याद नहीं रखते, आप नहीं जानते कि आप सो रहे हैं। सपने में कुछ ऐसा ही हुआ है। लेकिन चेतना तब भी मौजूद होती है जब आप जागते हैं, जब आप सपने देख रहे होते हैं और जब आप सो रहे होते हैं। और उसके पहले और उसके बाद इस चेतना के बारे में कुछ शाश्वत, कुछ सार्वभौमिक, ब्रह्मांडीय है जिसे आप साझा करते हैं और जिसके सामने आप यह प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं कौन हूं? इसलिए चेतना में रहने को पहचानें, स्थापित करें और उसमें सहज रहें। और धीरे धीरे ये प्रश्न पिघल जाएंगे और आपकी खोज एक निष्कर्ष पर पहुंचेगी। और आपको अपने जीवन को खोजने में, पूछने में नहीं बिताना है, मैं कौन हूं? बस अपने आप बने। आपको अपने आप को खोजने की आवश्यकता नहीं है।